आपका स्पोर्ट्स मोड भले ही ना हो, यहाँ पर डैश लिखा हुआ आता है। वो एकदम फ्यूचरिस्टिक लगती है। प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो खर्चा ज़्यादा आएगा पार्ट्स के रिप्लेसमेंट में। मैंने इसको इतना पीछे कर रखा है कि मैं गाड़ी ढंग से चला नहीं पाऊंगा, ठीक, उसके बावजूद भी इनको लेग रूम मिल रहा है। मार्केट में काफ़ी अच्छी गाड़ी है जिसका अभी फेसलिफ्ट आया है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि कुछ खास चेंजेस हुए नहीं है, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं काफ़ी काम के हैं। ठीक, गाड़ी की प्राइस भी लगभग ऐसी है कि आपको वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है। गाड़ी कौन सी है देख लीजिए आप, गाड़ी है हुंडई की वर्ना CVT वेरिएंट है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आज आए हैं हमारे अयान, गाड़ी के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। उनके फादर साहब आए हैं फराद, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे गाड़ी क्यों ली। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में चेंजेस क्या क्या हुए हैं। चेंजेस कुछ खास ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे कि हेडलाइट चेंज हो गई है, इसकी ग्रिल चेंज हो गई है, पीछे जो बम्पर है वो चेंज हो चुका है, स्पॉइलर और टेल लैंप वगैरह सब वही है, स्टीयरिंग व्हील चेंज हो चुका है, बॉस मोड इसमें अब आ चुका है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, अभी भी वायरलेस एप्पल कारप्ले और वो नहीं आता, आपको डोंगल खरीदना पड़ता है। उसके बाद इन्होंने CVT में कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं, वो आपको मैं जब गाड़ी चलाऊंगा तब बताऊंगा। डायनामिक्स हैं गाड़ी के, वो भी चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अयान से, आपको वरना कैसी लगती है? मुझे वरना बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका एक तो डिजाइन ऐसा ही है कि वो एकदम फ्यूचरिस्टिक लगती है। अच्छा, हाँ, और ये कलर कैसा लगता है? कलर तो चमकता ही है। अच्छा, मुझे चमकीले कलर्स तो पसंद ही है। अच्छा, वाइट अच्छी नहीं लगती आपको? वाइट ऐसा ही है, वाइट जल्दी येलो भी हो जाते हैं ना। हाँ। मेरे चाचू के पास है ना, इसलिए। अच्छा, वाइट कलर की गाड़ी येलो हो गई उनकी। हाँ, येलो होनी शुरू होगी। अब देखिए हुंडई की इंटीरियर की क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश तो ज़बरदस्त होते ही हैं, ये आपको पता है। चाहे उनकी कोई सी भी सेगमेंट की गाड़ी क्यों ना, भले ही उनकी हैचबैक नियोस क्यों ना हो, उनकी सेडान क्यों ना हो, उनकी क्रेटा क्यों नहीं हो, या फिर कोई सा भी हो, मतलब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करवाएगी इंटीरियर की फील में और साथ के साथ केबिन की रिफाइनमेंट में। आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आती है, लेकिन इसमें इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है डायनामिक्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलने वाले हैं। जब वरना प्री फेसलिफ्ट हाई स्पीड में आप उसको हाईवे पे चलाएंगे तो थोड़ा बहुत उसके सस्पेंशन में मूवमेंट होता था, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आता था अगर आपकी ट्रिपल डिजिट स्पीड हो या फिर आप कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहे हो। ऐसा नहीं था कि अनस्टेबल हो जाती थी, लेकिन बॉडी में मूवमेंट रहता था, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। उसके बाद CVT में भी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। इसमें CVT इसका फास्ट है, आप क्रेटा चलाइए या फिर ये चलाइए, आपको रीजनेबली फास्ट लगेगा, आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की, ये मेरा मानना है। और रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो TGDI इंजन है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है उसमें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो खर्चा ज़्यादा आएगा पार्ट्स के रिप्लेसमेंट में, और DCT में भी ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन CVT में ऐसा कुछ नहीं है। इनका CVT बाकी CVTs जो सेगमेंट में आते हैं जैसे होंडा, उनसे थोड़ा सा अलग है। इसमें चेन टाइप CVT है जिसमें रबर बैंड इफेक्ट काफ़ी कम होता है, और इंजन और CVT के बीच में इसमें लगा हुआ है टॉर्क कन्वर्टर, जिसकी वजह से जब आप स्टैंड स्टिल से गाड़ी को उठाते हैं तो आपकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। आपको कहीं चढ़ाई में चढ़ना हो तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप टेस्ट ड्राइव में भी गाड़ी चलाएं तो देखना, जब आप इसको हार्ड पुश करते हैं ना, आपका स्पोर्ट्स मोड भले ही ना हो, यहाँ पर डैश लिखा हुआ आता है। ओके, ये आपको क्रेटा में नहीं दिखेगा। ये इस डैश का मतलब ये है कि आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तो CVT अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि आपको रबर बैंड इफेक्ट कम से कम फील हो। आपको स्पोर्ट्स मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली। और इस गाड़ी का परफॉर्मेंस इतना है कि आप हाईवे में तेज चलती हुई गाड़ी को आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं। इस CVT प्लस इस इंजन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इस सेगमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आपने होंडा सिटी भी रखी है, आपने इको स्पोर्ट भी रखी है, आपने स्विफ्ट भी रखी है 1 साल के आसपास। इस गाड़ी में आपको ऐसा क्या लगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है आजकल प्रीफर नहीं करते हैं लोग? मुझे लॉन्ग ट्रैवल करना था अराउंड 2000 किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने होंडा सिटी रखी है 11 ईयर्स, सो आई फेल्ट कंफर्टेबल इन सेडान्स। मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कभी आप SUV रख रहे हैं, कभी आप हैचबैक रख रहे हैं, कभी आप सेडान रख रहे हैं। सबसे पहले होंडा सिटी थी, देन इको स्पोर्ट ली,
आफ्टर 5 years। तो जब मैं चंडीगढ़ अप डाउन करता था जब मैं जॉब करता था, इको स्पोर्ट में थोड़ा टायरिंग हो जाता था मुझे पर्सनली। रियर पैसेंजर्स के लिए वो भी इतना अच्छा सेटिंग नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बैन लग गया, सो आई टू सेल इको स्पोर्ट। तो सिटी ट्रैवल के लिए फिर मैंने स्विफ्ट ले ली। तो इनकी जो मेन प्रेफरेंस थी वो थी कंफर्ट, और कंफर्ट के लिए इन्होंने सेडान ली है, जो कि सही डिसीजन भी है मेरे हिसाब से। और आपको ग्राउंड क्लियरेंस की कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होती है? आपका जो यूज़ केस है उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी? जब मैंने स्विफ्ट ली थी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थी 165 mm। मुझे ऐसा फील होता था कि ये हो सकता है टच हो जाए। स्विफ्ट को भी मैं मनाली एंड सिसु तक लेके गया और भी हिल स्टेशंस में लेके गया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो देन आई रियलाइज कि इसकी तो फिर भी 170 mm है। वरना फेसलिफ्ट तो ले ली, सब कुछ अच्छा है, इंटीरियर का फील भी अच्छा है और अयान की नॉलेज भी अच्छी है। तो अयान को एक गिफ्ट देना चाहते हैं और इस गाड़ी में यूज़ करेंगे अयान वो है ये इन्वॉल्व का सुपरमैन परफ्यूम। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो आपको काफ़ी सूदिंग लगने वाली है। और इसका फीडबैक दोगे आप मुझे कि आपको कैसा लगा? है ना? अभी जो है आप इसको अपनी गाड़ी में यूज़ कीजिए, आपको ये अच्छा लगेगा। हाँ, तभी तो आपके लिए सुपरमैन वाला लाए हैं यार। अगर आपको भी परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर QR कोड आ रहा होगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इनके बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं और बहुत टाइप की फ्रेगरेंस है। ये लीजिए। आपको सुपरमैन अच्छा लगता है या बैटमैन? चलो, अब बात ये आती है कि ये लें या 1 लीटर वाला टर्बो लें जो फोक्सवैगन के पास है या स्कोडा के पास है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि ये ज़्यादा रिलायबल है उनसे। वो काफ़ी फ्यूल सेंसिटिव इंजन रहता है जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन रहता है। ये सब चीज़ें आपने कंसिडर करी थी या फिर आपको पहली नज़र में प्यार हो गया इस गाड़ी से, ऐसा कुछ मोमेंट था आपके लिए? एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन ही बहुत कम थे, आइदर इट वाज वर्टस और वरना। 1 लीटर टर्बोचार्ज आपने मेंशन किया, उसमें मेरे को बाद में पता चला कि वो 3 सिलेंडर है, क्योंकि मेरे पास स्विफ्ट 3 सिलेंडर थी तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा 3 सिलेंडर इंजन, बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी। वो वाइब्रेट ज़्यादा करता है। और इसमें जो पैडल शिफ्टर है ये बड़े ही काम के हैं। अब इसमें 3 मोड आते हैं। हाँ, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। बिल्कुल, और इको में भी पावर की कोई कमी आपको फील नहीं होगी अगर आप लाइट फुट में ड्राइव करने के आदी हैं। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और इको मोड में अगर पुश करना चाहो तब तो भी आप पुश कर सकते हैं। मुझे तो हाईवे के लिए एक स्टेबल कार चाहिए थी। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये बताऊंगा सेडान्स आर बेस्ट देन एसयूवीज। बेस्ट ऑप्शन इस प्राइस रेंज में अगर आपकी कंफर्ट प्रायोरिटी है तो। ठीक है, मुझे तो ये लगता है। और ग्राउंड क्लियरेंस कम है, सिर्फ एक नेगेटिव है। अगर आपका यूज केस वैसा नहीं है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़बरदस्ती सूडो एसयूवी या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी मत लें। आपकी रनिंग हाईवे में है। अब देखिए, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आजकल रोड हर जगह बन चुकी है। आप किसी भी एक्सट्रीम टेरेन में जा रहे हैं तो वहाँ तक रोड बन चुकी है। लद्दाख में भी अच्छी रोड्स हैं। आप आज की तारीख में उत्तराखंड के किसी भी रिमोट एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ पर सड़कें पहुँच चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी कोई दिक्कत आएगी। अगर 90% भी यूज़ केस आपका सिटी और हाईवे है तो सेडान वर्थ है आज की तारीख में। ये CVT के जो स्टेप्स हैं ये किसी भी DCT से फास्ट है। अगर आप इन स्टेप्स में भी गाड़ी चलाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कोई स्पोर्ट्स कार को चला रहे हैं। और इसमें 8 स्टेप्स CVT है और ये जो बॉडी रोल है बिल्कुल ना के बराबर है इसमें। हाँ, ये भी मेरा एक कंसर्न था इको स्पोर्ट में। जब मैं जाता था माउंटेन्स में तो मुझे पर्सनली फील होता था बॉडी रोल, तो मैं वैसे कॉशियस ड्राइवर ही हूँ। प्लस मेरे को जो सिटिंग पोस्चर है सेडान्स का वो काफ़ी अच्छा लगता है कि रिलैक्स होके आप सीट पीछे करके एंड योर गियर इज विद योर लेग्स। अब देखिए, मैं बिल्कुल पीछे होके बैठा हूँ, मतलब मैं 6 फीट 4 इंच का हूँ। उसके बावजूद भी मैंने इसको इतना पीछे कर रखा है कि मैं गाड़ी ढंग से चला नहीं पाऊंगा। ठीक, उसके बावजूद भी इनको लेग रूम मिल रहा है। एक चीज़ मुझे कमी इसमें ये लगी, जो रिक्लाइन एंगल है इसका सेकंड रो में वो और इम्प्रूव हो सकता था। सिटी में इससे थोड़ा सा बेटर है। अब वो डिपेंड करता है कि आप पीछे बैठते हो या फिर नहीं बैठते हो। चलिए, काफ़ी अच्छी लगी मुझे गाड़ी और आपका डिसीजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें काफ़ी रोल आपका भी है। हाँ। आपके काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नई गाड़ी का जो अपडेट है आपको मिल गया होगा और हमारे फराज जी ने क्यों खरीदी, क्या रीज़न थे, आपको ये भी पता चले होंगे। अयान की बातें आपको पसंद आई होंगी, उनकी नॉलेज इस उम्र में काफ़ी अच्छी है, ये भी आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि आगे कोई
एंथुसियास्ट अगर मिले आज से 10 साल के बाद, हो सकता है उनमें से ये भी हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच अयान, अच्छा लगा आपसे मिल गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।